हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं दीदू और राइटर महोदय के बारे में। अब इन दोनों के पास कंटेंट की बहुत ज़्यादा मारामारी हो चुकी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, क्या प्रस्तुत करें क्या प्रस्तुत नहीं करें। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग घर में चार दीवारी में बिल्कुल बंद रहते होंगे। ऑब्वियसली ये कहीं निकल रहे होंगे, जा रहे होंगे, है ना। दोनों साथ में भी जाते होंगे क्योंकि बीच बीच में जब इन्होंने व्लॉग्स में दिखा दिया है कि ये लोग साथ में गए हैं और इन्होंने प्रतिक्रिया भी देख ली है ऑडियंस की कि क्या रही है, कि आपने अपने इन-लॉज़ के बारे में क्या बोला और आप अकेले जा रहे हो अब। तो इस तरीके के सवाल इन्होंने जब देख लिए हैं तो बेचारे क्या करें, घर के अंदर ही रहना पड़ता है और अगर जाते हैं तो दिखा नहीं सकते। तो कंटेंट अब दिखाएँ तो दिखाएँ क्या? तो बेबीज़ से ज़्यादा इनके ना तो टाइटल पर कुछ होता है और ना ही उससे कम, क्योंकि बेबीज़ वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है तो हर टाइटल और थंबनेल पर यही होता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों के बॉडीगार्ड करके इन्होंने एक टाइटल थंबनेल लगाया था। फिर इन्होंने लगाया था कि जो इनके घर में हाउस हेल्पर है उसका जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है और टाइटल में था कि बेबीज़ के साथ उसका जो है पहला बर्थडे, क्योंकि बेबीज़ 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 वाला कंटेंट सर्वोपरि। आगे लिखते हैं, मतलब नया जो इनका थंबनेल आता है कि बेबीज़ ने आज खूब मज़े किए, है ना। फिर आगे इनका आता है मम्मी ने बेटी का फ्यूचर अभी से प्लान कर दिया, क्या होगा बच्ची का जो फ्यूचर है वो। इस तरीके के थंबनेल अब ये लगा रहे हैं। अंदर ब्लॉग्स में कतई कुछ नहीं है, बिना सिर पैर की बातें हैं। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, और क्या था वो, हाँ, एक मोटा हाथी घूमने चला। तो ये सारा कुछ ही है अभी इनके व्लॉग्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि हम बच्चों को गोद में ले सकते हैं। अभी कल ही मैंने बोला था कि जब दोनों बच्चे हो जाते हैं तो ये लोग चाहें तो एक-एक बच्चा खिला सकते हैं। लड़ने से अच्छा है कि ये मतलब एक-एक बच्चा ले लें और खिला लें, और ये लोग कैमरा उठाते हैं तभी इनको बच्चा खिलाना होता है, इसलिए ये लोग ज़्यादा मारा-मारी करते हैं। तो आज दोनों ने ही दोनों बच्चों को एक साथ लिया हुआ था और दूसरा उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था। हालाँकि जब इन्होंने दोनों बच्चों को लिया होगा तो किसी की हेल्प लगी होगी, तो उतना पार्ट ट्रिम कर दिया गया है, लेकिन दिखाया गया है कि हम दोनों बच्चों को कंधे पर रखकर घूम सकते हैं, दोनों के दोनों बैठ सकते हैं कंधे पर लेकर, और बस फ्लॉन्ट करना है इनको कैमरे पर, हर एक चीज़ फ्लॉन्ट करनी होती है। बाकी इनको खुद नहीं पता होता है कि बच्चे ने कब दूध पिया, कब क्या किया। ये लिटरली नैनी से पूछ रहे होते हैं कि दूध कब पिया है बच्चे ने। अगर बच्चा रो रहा है या माँग रहा है दूध या उसे भूखा फ़ील हो रहा है, तो ये पहले पूछते हैं और फिर ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं। केवल और केवल कंटेंट के लिए ये पेरेंट्स बनते हैं, उसके बाद ये क्या कर रहे होते हैं किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि कंटेंट में उतना ही परोसा जा रहा है जितना दिखाना ज़रूरी है, जिसमें ये दिख सके कि ये बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। लेकिन भाई सच्चाई कहीं न कहीं से उजागर हो ही जाती है। जब मम्मी जी को ये ना पता हो कि बच्चों ने दूध कब पिया है, तो उससे ज़्यादा हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन अपने कंटेंट में ये ज़रूर कहेंगे, व्लॉग में ये ज़रूर कहेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ ये सोच रहे हैं कि हम इन्हें कहाँ लेकर जाएँगे, हम कैसे लेकर जाएँगे। फिर हम जब कॉफ़ी पी रहे होंगे तो बच्चा कैसा बिहेव करेगा, हम जब ऐसा कर रहे होंगे तो कैसा बिहेव करेगा। हम मीटिंग्स में इनको लेकर जाएँगे। मीटिंग्स में लिटरली इन्होंने कहा है कि हम बच्चों को लेकर जाएँगे, और उस पर कुछ वार्तालाप चल रही थी कि मीटिंग्स में बच्चे शोर करेंगे या मतलब सूसू पॉटी तमाम तरीके के काम होते हैं। तो मैडम बोलती हैं कि जो मीटिंग में हम लोगों के साथ आ रहा होगा, उनके घर में बच्चे नहीं होते होंगे क्या? बिल्कुल होते होंगे बच्चे। अभी तो फ़िलहाल आपको देखकर लग रहा था कि शायद आपके घर में आपने कभी बच्चे देखे नहीं हैं। दूसरी बात, सबके घर में बच्चे होते हैं लेकिन उनको टाँग कर नहीं घूमता है ना हर कोई। और फिर ऐसे लोग जिनके घर में नैनीज़ होती हैं, तो वो नैनीज़ सँभालती है ना बच्चों को। मीटिंग में वहाँ ले जाकर क्या ही करेंगे बच्चे? केवल कंटेंट बनेंगे या फ्लॉन्ट किए जाएँगे दूसरों को। इसके अलावा बच्चे वहाँ क्या कर लेंगे? मीटिंग में आपका कोई हाथ बटा देंगे, या फिर घर में ऐसी कोई दिक्कत है कि भई बच्चे नहीं रह सकते, उनको सँभालने वाला, पालने-पोसने वाला कोई नहीं है। आपने तो 2-2 नैनीज़ हायर कर रखी हैं। तो फिर ऐसे में क्या ही दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएँगी कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। व्लॉग खींचने के लिए, लेंथ बढ़ाने के लिए, कंटेंट को जैसे-तैसे मतलब परोसने के लिए, क्योंकि पर डे का एक व्लॉग डालना ज़रूरी है। अब ये चाहें, जैसे कि आपने इब्राहिम्स को भी देखा है, उनके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और 1-1 मिलियन व्यू उनके हर एक व्लॉग पर लगभग-लगभग आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2-3 दिन वेट करते हैं और फिर अपलोड करते हैं। वो ऐसे नहीं करते हैं कि कंटेंट की मारा-मारी है। भई कंपाइल करके 2-3 दिन का इकट्ठा डाल दो, है ना? बात तो वही है ना, आपको उतने ही आने हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि इनका तो हमेशा का रहा है कि पर डे एक वीडियो डालेंगे, और जब कुछ ज़्यादा अच्छा ओकेशन होगा, जैसे कि अभी गणपति उत्सव आएगा या उस तरीके का टाइम होगा, तो ये दिन के 2 व्लॉग भी डालते हैं। तो इनको पता है कि भाई हमारी ये जो आदत बन गई है, हमें इसी पैटर्न को फ़ॉलो करना है। ऐसा ना हो कि जो अभी हमें 2-4 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, वो 2-3 दिन में अगर हम एक वीडियो डालें तब भी 2-4 लाख ही आएँ हमको। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे डॉलर्स कम हो जाएँ, तो ये डर भी खाया जाता है। वरना तो जब इन-लॉज़ आ जाते हैं तब 2-2 दिन के 2 व्लॉग आने लगते हैं,
और गणपति जी के उत्सव पर भी इनके दिन के 2 व्लॉग्स आते हैं और अभी कहीं न कहीं ये उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि अभी तो अब हो चुका है, थोड़ा-थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट जा रहा है और हम पका भी रहे हैं लोगों को, ये भी इनको समझ में आ रहा है क्योंकि क्या ही है दिखाने के लिए, कॉफ़ी, चाय और बच्चा ये, बच्चा का फर्स्ट ये, बच्चे का फर्स्ट नेल कट, बच्चे का फर्स्ट नहाना, बच्चे का फर्स्ट रोना-गाना और यही सब इनका चल रहा है फिलहाल के लिए। तो उसके अलावा ये और क्या करें बेचारे, ये खुद ही कन्फ्यूज़्ड हैं। तो अगर आज वाला आप इनका व्लॉग देखोगे तो इन्होंने आज एक नई जो हाउस हेल्पर है उसकी चर्चाएँ की हैं कि कैसे उसने इनकी टी-शर्ट खराब कर दी है, कपड़े खराब कर दिए हैं। अब ये कह रही थी कि ऐसा कैसा हो सकता है कि इनको ये नॉलेज हो ही ना, कि मतलब एक साथ कपड़े, क्योंकि ऑब्वियसली इनका काम ही है कपड़े धोना, तो इनको ये भी नहीं पता कि कपड़े कलर छोड़ सकते हैं तो उनको साथ में नहीं डालना है। ये तो बेसिक होती है बातें। और मैडम इतने नॉर्मली बता रही थी कि ब्रांडेड जो इनके कपड़े हैं वो खराब हो गए हैं, टी-शर्ट महँगी आती हैं, ये आती हैं, वो आती हैं। मैडम आपके चेहरे पर वो चीज़ दिख नहीं रही थी, शायद कहीं न कहीं ये लग रहा था अरे इतनी तो गिफ्ट में मिल जाती हैं, इतनी तो गिफ्ट में आ जाते हैं, हो गए तो हो गए, लेकिन हमारे लिए कंटेंट तो बन गया, हम कंटेंट तो दिखा सकते हैं। और वहाँ पर पुड़िया, वो कहते हैं ना चाय से ज़्यादा केतली गरम, तो पुड़िया भई अभी पुरानी हो चुकी है इनके घर में काम करते-करते, तो वो एकदम से गुस्सा-वुस्सा हो रही है उस पर कि वो कैसे कर रही थी, वो हरा वाला कपड़ा निचोड़ कर बता रही थी कि काला वाला मतलब कपड़े का दाग लगा हुआ था और हरा कपड़ा निचोड़ कर दिखा रही थी कि देखो इससे कलर नहीं आ रहा है। तो पुड़िया मतलब वहाँ पर एकदम से जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब इनका इंटीरियर का काम हुआ था तो पुड़िया को बहुत ज़्यादा नुकसान का वो टेंशन हो रहा था कि इतना नुकसान हो गया हमारे दीदू भैया का, है ना? तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी दिखा। तो मैडम बता रही हैं कि ये तो बिल्कुल डाँट दी, ये तो मतलब बिल्कुल बन गई है सरपंच बन गई है, इसने डाँट दिया। फिर औकात दिखा दी जाती है पुड़िया को कि जा, जा जल्दी चाय ले आ, बेटा क्या कर रही है तू यहाँ पर, चाय लेकर आ। तो भई मुझे बड़ा हँसी आता है इन लोगों को देखकर कि ये लोग क्या ही प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। आजकल कैट फूड एक कंटेंट बना हुआ है। मुझे तो लगता है ये इनको पहले भी आ रहा होगा डेली-डेली, लेकिन आजकल उसको मेंशन कर देते हैं एक लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए क्योंकि नहीं है कुछ, नहीं है। अभी जैसे-जैसे भई 40 दिन इनके पूरे होंगे ना, वैसे-वैसे जब इनके जो दोस्त यार हैं वो आना जब स्टार्ट करेंगे तब इनको थोड़ा-सा उचित लगेगा। उससे पहले तो यही है। अभी देखो इनके फालतू के जो इन्होंने बीच में व्लॉग्स खींचे हैं ना कुछ-कुछ, उसके चक्कर में इनका एक बहुत बड़ा कंटेंट चला गया जो कि था बच्चों का 1 मंथ जो सेलिब्रेशन होता है वो। अब हो सकता है इन्होंने सेलिब्रेट किया हो, बाद में आपको कोई शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो मिल जाए, बाद में आ जाए, लेकिन वो अभी अगर शेयर होता, उसी दिन शेयर होता क्योंकि काफ़ी लोग विश कर रहे थे कि हैप्पी 1 मंथ बर्थडे बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा लोग इनको विशेस दे रहे थे। तो अगर ये लोग उसका कंटेंट प्रॉपर बनाकर उसी दिन अपलोड करते ना, तो इनको काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते और एक अच्छा कंटेंट था इनके लिए। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने इतने सारे व्लॉग्स बना लिए थे, इतनी सारी इन्होंने गैलरी भरकर रख ली थी, तो वो एक-एक करके इनको पटकना पड़ रहा है। उसकी वजह से इनका एक बड़ा कंटेंट इनके हाथ से चला गया। अब हो सकता है बाद में ये सेलिब्रेट करके डाल दें। अभी अंकल आंटी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो कॉलिंग पर इनको कभी-कभी दिखा दिया जाता है। उनका बता रहे हैं लोग कि उन्होंने अभी तक शिफ्ट नहीं किया है। अभी कल उनका कोई व्लॉग मेरे सामने आया था, मैंने देखा नहीं है। थंबनेल पर ऐसा था कि बेटी के घर में नाश्ता वगैरह, तो शायद वो बेटी के साथ अभी रह रहे हैं क्योंकि प्रॉपर शिफ्ट नहीं हुआ है उनका घर, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बाकी अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखा है तो आप लोग इन्फॉर्म करना, तो फिर मैं भी जाकर वो व्लॉग ज़रूर देखूँगी और उसका रिव्यू भी लेकर आऊँगी। तो बेसिकली आज के वीडियो का जो इनका टाइटल था, व्लॉग का जो टाइटल था जिसमें ये लिखा गया था कि बच्ची का फ्यूचर अभी से ये डिसाइड कर रहे हैं। तो उसमें बोलती हैं मैडम कि हम डॉक्टर नहीं बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे, हम पुलिस में जाएँगे, फिर हम लोगों का वट होगा। फिर देखो वो हाई फाइव दे रही है। मतलब कुछ भी बोल रही थी मैडम, कुछ भी बोल रही थी। फिर बता रही थी कि मैं पुलिस में जाना चाहती थी, बट मेरे जो फादर हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊँ, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं तुम डांस की फील्ड में जाओ। वाह भई वाह! क्या मतलब क्या ही बात है, मतलब वाह, 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 वाह करने की इच्छा हो रही है। तो ये बोलती हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मतलब मेरी जो आदतें हैं या हरकतें हैं वो लड़कों वाली हैं, तो थोड़ी मुझ में नज़ाकत आएगी अगर मैं डांस की फील्ड में चली जाऊँगी तो। तो भई वो जो डांस की फील्ड में गई थी आप और जो काम कर रही थी, उससे आपके पिताजी खुश थे? मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं भई, ये तो सभी जग ज़ाहिर है कि वो कैसे डांस थे और कैसे गाने थे। हालाँकि आपको नहीं पता था, हम समझ सकते हैं, आपको नहीं पता था कि उनके बोल क्या हैं, आप ऐसे ही एक्सप्रेशंस बहुत उम्दा देते थे और पिताजी को भी नहीं पता चलता होगा कि क्या लैंग्वेज है। बट और दूसरे तो कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे ना, जैसे आपके भाई ट्रॉफीज़ उठा-उठा कर फेंकते थे, ऐसे कुछ बाहर वाले भी बोलते होंगे क्योंकि भैया लोग तो अभी भी आपके व्लॉग में आना प्रेफ़र नहीं करते हैं, अपना चेहरा दिखाना प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो भई क्या मतलब क्या ही कहना चाह रहे हैं? एक तरफ ये अपने व्लॉग में ये बोलती हैं कि बच्चों को जो बनना हो, पीछे नहीं पड़ेंगे कि डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, और दूसरी तरफ बोलती हैं कि नहीं, नहीं तुम्हें पुलिस में जाना है क्योंकि हम जाना चाहते थे, हमारी मंशा थी और हम नहीं जा पाए। वहाँ पर इनके पतिदेव ने इनको थोड़ा-सा रोका-टोका है कि क्या अभी से तुम लेकर बैठ गई? बट भाई अभी से लेकर बैठ रही हैं, बैठना पड़ेगा क्योंकि कंटेंट ही नहीं है गाइज़। मैं तो देख रही हूँ कि भाई
इतना ज़्यादा इनके पास जो है ना मारा-मारी हो चुकी है। ये जो इनके पतिदेव हैं, ये एक बच्चा ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं और 2 बच्चे कंधे पर लेकर बैठे हुए थे और इतना मतलब वो होता है ना कि आप नहीं किसी चीज़ को होल्ड कर पा रहे हो, आप एकदम से स्टिफ़ हो जाओगे, आपको डर लग रहा होगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो वैसा कुछ इनके उधर से फ़ीलिंग आ रही थी और मैडम बोल रही थी, "पीछे-पीछे चले जाओ, अच्छे से टिक जाओ।" वो पीछे टिकने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, मतलब उससे राइटर महोदय से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर वो थोड़ा-थोड़ा सा सरके हैं पीछे और फिर वो दोनों बच्चे मैडम जो है वो अपने पास ले लेती हैं, क्योंकि कैमरे पर तो दिखना अच्छे से चाहिए ही चाहिए। तो बस इसी का ज़िक्र हो रहा था। बच्चे क्या-क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो बता रहे थे। डॉग्स का एक्टिविटीज़ बता रहे थे। डॉग्स देखो कितने अच्छे हैं, हम दूर करने को बोल देते हैं तो वो दूर भी हो जाते हैं। ऐसा-वैसा फलाना-ढिकाना, बस ऐसे ही बोरिंग सा कंटेंट है। बड़ा मतलब दुविधा में हम आ जाते हैं कि हम क्या ही अब इस पर बात करें। खुद वही वाली बात है कि इंटरेस्ट लूज़ कर रही है अब ऑडियंस। अब उतना इनको देखना जो है प्रेफ़र उतना नहीं कर पा रही है। अब इनको कुछ अलग ही करना होगा, तभी लोग देखेंगे, वरना लोग इंटरेस्ट अपना लूज़ करने लग जाएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेम्स को लेकर इनके कमेंट सेक्शन में तहलका मचा था, वो आज तक भी लोग इनको सजेस्ट कर रहे हैं, बट इनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। लेकिन अभी आप एक कुछ ऐसा कमेंट करके चले आओ, जैसा कि वो कंगारू थेरेपी का आपने बोल दिया था कि पापा तो कर रहे हैं, मम्मी क्यों नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हैं, तो उसकी सफाई आ जाएगी। बट ऐसी चीज़ों की बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी कि भई आपने जब सजेशंस माँगे थे, तो क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही चल रहा है। व्यूज़ व्यूज़ अगर हम इनके देखें तो 5 लाख, 6 लाख और ऐसे ही 6 लाख, इसी तरीके के व्यूज़ अभी फ़िलहाल इनके आ रहे हैं। मतलब 7 लाख के अंदर-अंदर इनके व्यूज़ सिमट रहे हैं, जो अभी और भी ज़्यादा कम होंगे। बट हाँ, ऑब्वियसली अभी क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, गणेश जी का, बच्चों का, ये रक्षाबंधन, इसमें इनको थोड़ा बहुत व्यूज़ अभी इनके इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि रक्षाबंधन पर बच्चों का फेस रिवील कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उधर पर थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अभी थोड़े से डाउन है। इवन भाई हम जो रिएक्शन देते हैं, हमको भी बड़ा बोरिंग सा लगता है वो व्लॉग देखना और उस पर रिएक्शन देना। तो भाई ऐसे ही चल रहा है अभी, जब हम ही लोग इतना मतलब बोर फ़ील कर रहे हैं, तो ऑडियंस भी वैसा ही फ़ील कर रही होगी। तो आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।